हमारे सामने जो शख्स हैं, इनका नाम डॉक्टर महताब आलम, अधिवक्ता सिविल कोर्ट मधुबनी, जदयू महासचिव मधुबनी, और इनसे जानकारी लेंगे कि आप किस मुद्दा को लेकर जनता के बीच जाना चाहते हैं। आज हम आपके बीच प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू को लेकर परिचर्चा करेंगे। बाकी कैसे जो है उर्दू का उत्थान होगा, प्रदेश की द्वितीय राजभाषा का लंबित उत्थान होगा, उस पर परिचर्चा होना है। जानकारी लेना चाहेंगे कि उर्दू भाषा को जब द्वितीय भाषा के रूप में दर्जा दी गई है तो कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिसको लेकर के दोबारा आपको सरकार के सामने में जाना पड़ा है। 80 के दशक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर एकनाथ मिश्रा जी ने, स्वर्गीय मिश्रा जी ने उर्दू को बिहार प्रदेश की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी बिहार सरकार के सभी कार्यालयों में जिलावार उर्दू से जुड़ा पद आज तक सृजित नहीं हो सका है। ना ही बिहार प्रदेश में एक भी उर्दू विश्वविद्यालय स्थापित हो सके हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि मधुबनी जिला मुख्यालय में प्रदेश की द्वितीय राजभाषा से जुड़ा उर्दू विश्वविद्यालय खुले। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध किया हूँ कि मधुबनी जिला मुख्यालय में सेंट्रल उर्दू विश्वविद्यालय खोला जाए। यहाँ उर्दू का उत्थान होना अति आवश्यक इसलिए भी हो जाता है कि उर्दू भाषी अल्पसंख्यक बच्चे बच्चियाँ बिहार में पूरी तरह साक्षर नज़र नहीं आते। यदि उर्दू मातृभाषा के जानने वालों को उन्हीं के मातृभाषा में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय को खोल दिया जाए, खुलवा दिया जाए तो अपनी मातृभाषा में बहुत आसानी से बच्चे बच्चियां शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। इसको लेकर गरीब कमज़ोर परिवार को लेकर गरीब परिवार की लड़कियां जिन्हें भी मौलिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, उसके लिए निर्धन मुस्लिम बच्चियों के लिए, अल्पसंख्यक बच्चियों के लिए प्रखंड स्तर पर आवासीय उर्दू बालिका विद्यालय, +2 बालिका विद्यालय खुले। इस संबंध में भी मेरे द्वारा माननीय विकास पुरुष को लिखा गया है। बहुत अफसोस की बात है, आज तक बिहार प्रदेश में मौजूद केंद्र प्रायोजित स्कूल जैसे नेतरहाट, नवोदय, सेंट्रल विद्यालय, वहाँ भी द्वितीय राजभाषा के शिक्षक नहीं हैं। वहाँ भी पद सृजित करवाने हेतु मेरे द्वारा विकास पुरुष से अनुरोध किया गया है। बिहार में मौजूद बोर्ड, निगम, आयोग में भी द्वितीय राजभाषा से जुड़े पद अब तक सृजित नहीं हैं। बिहार प्रदेश के सभी माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बिना किसी मापदंड के कम से कम एक प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के शिक्षक हों। इस संबंध में भी मैं एक आवेदन माननीय विकास पुरुष को लिखा हूँ। उसी तरह मेरी मांग रही है कि प्रदेश में मौजूद सभी विश्वविद्यालय एवं उनके अधीन महाविद्यालयों में कम से कम प्रदेश की द्वितीय राजभाषा से जुड़ा पद व्याख्याता पर कम से कम एक व्याख्याता अनिवार्य रूप से बहाल हों और सभी विश्वविद्यालय प्रदेश के और उनके अधीन सभी महाविद्यालयों के कार्यालयों में कम से कम एक द्वितीय राजभाषा से जुड़ा स्टाफ अवश्य हो। उसी तरह बिहार में जितने भी बीएड कॉलेज, डीएलएड कॉलेज हैं, उनके कार्यालय एवं उन कॉलेजों में व्याख्याता एक अवश्य हर समय द्वितीय राजभाषा के बहाल रहें। इसी तरह उर्दू को लेकर के समय समय पर द्वितीय राजभाषा के उत्थान को लेकर मेरे द्वारा आवाज़ बुलंद किया जाता रहा है। इससे ज़्यादा क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए जहाँ हिंदी में या इंग्लिश में लिखी हुई रहती है, पट दिखाई दे ही रही है, तो ऐसे में कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ गई है कि उर्दू में देना ही जरूरी है? उर्दू बिहार की संवैधानिक रूप से प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है और ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा बिहार का जो कानून बना हुआ है द्वितीय राजभाषा का, उसमें लिखा हुआ है कि हिंदी के समतुल्य उर्दू में पदाधिकारियों के नाम, बैनर, होर्डिंग वगैरह लगाना अनिवार्य है ताकि आसानी से जन जन तक सरकार की सारी सुविधाएं, पदाधिकारी का नाम, सारा व्यवस्था से हर आदमी रूबरू हो सके। सरकार में अभी आप हैं, सरकार तक आपने बहुत सारे लेटर के माध्यम से मांग किए हैं,
तो सरकार के द्वारा किस प्रकार के आश्वासन दी गई है अब तक? ये सारे लेटर का जवाब जो है लगभग सकारात्मक ही दिख रहा है। मधुबनी समाहरणालय में भी उर्दू में नेम प्लेट नज़र नहीं आते थे। अभी मधुबनी समाहरणालय के मुख्य प्लेट से लेकर के सभी विभाग के कार्यालय में देखने को अब मिलता है। यानी जहाँ जहाँ पत्राचार किए हैं वहाँ वहाँ सुधार, वहाँ वहाँ जो है तब्दीलियाँ आ रही हैं, दिख रही हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि उर्दू से संबंधित जितना भी पत्राचार मैं माननीय विकास पुरुष तक अपनी बात को पहुंचाया हूं, बहुत जल्द ही सब शहर ज़मीन पर उतरेगा। आने वाले दिनों में उर्दू द्वितीय राजभाषा का खूब उत्थान होगा। आपने ही इतना बड़ा जो बीड़ा उठा लिए हैं, क्या कारण है? और बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो जमीन में भी है, विपक्ष में भी हैं, इस मुद्दा को तो उठाने के लिए वो भी काबिल हैं। देखिए, लोग जो है जो बड़े पद पर हैं उनको अपने काम से मतलब है। ये ज़मीनी स्तर पर कोई अब आवाज़ नहीं उठाता है। मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूँ। मैं पब्लिक के बीच में काम करने वाला एक अधिवक्ता हूँ, एक समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ। नीचे स्तर पर ज़मीन से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ। तो ज़मीनी स्तर पर जो बात आती है वो मैं अपने गार्जियन तक पहुँचाने का काम करता हूँ। आपको कब लगा कि उर्दू को उपेक्षित किया जा रहा है? ये द्वितीय राजभाषा तो 80 के दशक में ही हुआ था, लेकिन जब लॉकडाउन का समय आया तो मैं अपने काम से इत्मीनान होकर के बैठा रहता था। परिचर्चा लोगों में होती रहती थी। उसी दौरान ये बात सामने आया कि उर्दू के साथ बहुत सौतेला व्यवहार हो रहा है। शहर ज़मीन पर कुछ नज़र नहीं आता है। ना ही जो है सेंट्रल स्कूल में उर्दू शिक्षक हैं, ना ही जो है उर्दू बालिका विद्यालय है, ना ही जो है बिहार प्रदेश के सभी विभागों के कार्यालय में जिलावार उर्दू का पद सृजित है। इसी तरह बात सामने आई और उसको मैं लिखने का काम किया। तो उर्दू यदि द्वितीय राजभाषा है और यदि सरकार इसे बढ़ावा दी जाएगी तो क्या परिवर्तन होना चाहिए? इससे किस प्रकार के परिवर्तन देखना चाहिए? इसी परिवर्तन होने को लेकर मेरे द्वारा माननीय विकास पुरुष से मांग किया गया है कि पूरे प्रदेश में प्रखंड स्तर पर उर्दू आवासीय बालिका विद्यालय +2 खोला जाए और वहाँ निर्धन, कमज़ोर, गरीब, अल्पसंख्यक बच्चियों का नामांकन हो, ताकि उसको मुफ्त शिक्षा, खाना पीना, रहना सहना मिले और ताकि अल्पसंख्यक समाज के अंदर भी शिक्षा का स्तर खूब तेज़ी से उठे। अगर ऐसा होता है तो परिणाम भी बहुत जल्द आने वाले 1 दशक के अंदर में ही परिणाम सामने होगा। मुस्लिम परिवार भी पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी होगा। उर्दू जो बिहार की द्वितीय राजभाषा है, उस राजभाषा को लेकर के जो कमियां देख रहे हैं, उन कमियों को सरकार तक ले जाने का काम किए हैं। साथ में उर्दू से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, उस इंफॉर्मेशन के लिए सरकार को बजाबते चिट्ठी लिखे हैं और चिट्ठी लिख करके अवगत करवाए हैं कि क्या क्या कमियां हैं। इन तमाम बातों को लेकर के अपनी बात रखे हैं। साथ में सरकार से जो मांग किए हैं